बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज अलनूर में और यहाँ पर बाकायदा तौर पर चेस वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें 50 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं और इस इवेंट के अंदर बाकायदा तौर पर यहाँ पर अवेयरनेस भी दी जा रही है और साथ साथ यहाँ पर एक छोटे से मुकाबले का भी इनेकाद किया गया है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर आपकी इन खिलाड़ियों से भी बात कराते हैं, ऑर्गेनाइज़र से भी बात कराते हैं। आइए चलते हैं इनके पास। और भाई ये बताओ कि यहाँ पर वर्कशॉप इनेकाद किया जा रहा है, कितना ज़रूरी होता है ख़ासकर ख़वातीन के लिए इस अवेयरनेस के हवाले से वर्कशॉप के इनेकाद को किस तरह देख रही है? मैं जो है वो प्रेसिडेंट रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी चेस कम्युनिटी की और बहुत ज़्यादा मैंने क्लोजली काम किया है लोगों के साथ। तो आई नो कि लोगों के अंदर स्पेशली लड़कियों के अंदर पैशन डेफिनेटली है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स हमें मिल नहीं रहे थे। तो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड कि हमें फाइनली प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं और ऐसे लोगों के प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं इस स्पोर्ट से, राइट। तो आई थिंक कि इट्स अ मेजर अपॉर्चुनिटी कि वो इन वर्कशॉप्स के अंदर आएँ और जो बर्निंग पैशन है आई एम श्योर कि लड़कियों के अंदर है, क्योंकि आई वर्कड क्लोजली विद देम, लड़कों के अंदर भी है, तो वो इन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाएं। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव दैट वी डेस्परेटली नीडेड। देखिए ये गेम ऑलरेडी जो है लड़कों से ज़्यादा डोमिनेटेड है। जैसे मैम ज़नोबिया ने बोला था पहले कि आप लड़के वहाँ गेम अगर हम लोग कॉम्पिटिशन्स खेलने जाएँ तो मतलब 90% जो होती हैं मेल्स ही होते हैं। पर आई एम रियली ग्लैड यहाँ पे देख के कि उन्होंने स्पेशली गर्ल्स के लिए ऑर्गेनाइज़ कराया, बिकॉज वी नीड मोर वुमेन इन द स्पोर्ट। हर स्पोर्ट के लिए ज़रूरी है औरतें उतना ही हिस्सा लें जितना मर्द लेते हैं, और चेस में तो और आसानी है, मतलब हम मर्दों के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं, कोई फिज़िकल एबिलिटी से हम लोग पहले हिंडर नहीं हो पा रहे हैं। आप कहीं पर भी देखें जो इवेंट प्लान होते हैं वो अकॉर्डिंग टू वेदर होते हैं। अब जो हमारे मई का वेदर है या जो अक्टूबर, जिस तरह के वेदर उसमें हम आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चे नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम इंडोर एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट करते हैं और हम कहते हैं कि बच्चे वो करें। और फिर जो चेस है वो हमारा माइंड गेम है, उसमें बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं, फोकस करते हैं, उनकी ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की जो आपकी जो एक मेंटल जो आपकी जो वर्किंग होती है या जो फोकस होता है या डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको आपकी एजुकेशन और बाकी सारे मैटर्स में भी साथ लेकर चलना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह से हमारे बच्चे जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, टग ऑफ वॉर और हमारी क्रिकेट, बहुत सारे गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मनवा चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, खेल चुके हैं। और अब ये एक इंडोर एक्टिविटी है, इसमें भी ये भरपूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे पास अराउंड 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। कुछ टाइम वेस्ट करने से बेहतर कोई प्रोडक्टिविटी करे, कोई अच्छी चीज़ करे। डॉक्टर रिजवाना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, इनसे भी बात कर लें। मैडम एक क्या कहेंगे, मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद तो आपके कॉलेजेस में होता है और एक शतरंज के हवाले से भी यहाँ पर वर्कशॉप आप मुनक्किद कर रही हैं, तो क्या वजह है कि शतरंज के खेल को भी आपके जो है हम देख रहे हैं कि बहुत अहमियत दी जा रही है? जनाब, गवर्नमेंट डिग्री अलनूर कॉलेज ने ये पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया है और एज़ाज़ हासिल हुआ है हमें इस हवाले से। जो हमारी मिस ज़नोबिया साहिबा जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हासिल कर चुकी हैं इसकी, तो उन्होंने इस चीज़ के हवाले से मुतारिफ़ करवाया था और हमारी डीपी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी काविश थी कि वो हमारे कॉलेज में भी इसका इनेकाद करें। ये गेम ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ गेम है, ये इंडोर गेम है और गर्मियों के मौसम में ज़ाहिर है आप आउटडोर गेम नहीं खेल सकते हो। बच्चों के इस वक्त एग्ज़ाम करीब हैं और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के हवाले से बच्चे कॉलेज आ रहे हैं, जर्नल सर्टिफिकेशन चल रही है, तो बच्चे कुछ फारिग इधर उधर फिरते रहते थे। तो ये एक ऐसा ब्रेन स्टॉर्मिंग गेम है कि अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चे इसको सीख लेते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा जो मुझे बेनिफिट नज़र आता है। एक तो देखिए जब हमारी माइंड गेम कोई होता है ना, तो उससे बच्चों की मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। पढ़ाई के साथ साथ जैसे इम्प्रूविंग मेमोरी के कुछ मेथड्स हैं, उसमें पढ़ाई के साथ साथ अगर बीच में कोई आप दूसरी एक्टिविटी कर लें जो पढ़ाई से हट के होती है, तो वो आपके माइंड को ज़्यादा रिलैक्स कर देती है
और आप जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है और आप ज़्यादा अच्छी तरह मेमोराइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर एहसान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर फाइनेंस हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं चेस के हवाले से। सर क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है ख़वातीन के लिए। देखिए, ये जो खेल है चेस का, इसको मैंने देखा यहाँ पर और कुछ लोगों से इसको सीखने की कोशिश की, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि दरअसल ये जो खेल है ये हमारे ब्रेन मसल्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि हमारी तालीम का बुनियादी मकसद है। तो तालीम भी हम लोगों को इसी हवाले से देते हैं कि उनके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो उजागर की जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो वाहिद खेल है कि जो हमारे तालीम के बुनियादी मकासद से अलाइन विद है। इसके बरक्स दूसरे जो गेम्स हमारे पास हैं जिसमें हम बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान की हेल्थ इम्प्रूव हो, और क्योंकि हमने अक्सर ये सुना कि जो हेल्दी माइंड है ना वो हेल्दी बॉडी में ही मौजूद होता है, लेकिन ये बराह रास्त जो है हमारे माइंड को हेल्दी बनाता है और सोचने समझने की सलाहियतों को इम्प्रूव करता है, जो कि बुनियादी मतलब तालीम के बुनियादी मकासद के मुताबिक है। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट कॉलेज अलनूर सोसाइटी ने जो है वो इस हवाले से एक खेल का इनेकाद किया है, और इस तरीके से वो लोग जो अमूमन चेस के गेम से वाकिफ़ नहीं है तो वो इसको सीखने में उनको मदद मिलेगी। सिंध चेस के जनरल सेक्रेटरी वासिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। वासिफ साहब, एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी जानिब से और कॉलेज की जानिब से यहाँ पर लिया गया है, क्या कहेंगे, कितने अवेयरनेस अब आ रही है ख़ासकर ख़वातीन के अंदर इस गेम को सीखने की? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ आपको। वो सिलसिला ये है कि वर्ल्ड फेडरेशन का एक बड़ा लार्ज प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं चेस इन एजुकेशन। तो हाल ही में वर्ल्ड चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट RKD और एशियन चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट खलीफा बिन सुल्तान पाकिस्तान आए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको इनवाइट किया था और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने प्रोग्राम किया था और इस प्रोग्राम की बाकायदा इफ्तिताह किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन दोनों हज़रात को कहा कि जी हम पाकिस्तान में 10,000 स्कूल्स को और कॉलेजेस को ऑन बोर्ड करेंगे और ये प्रोग्राम वहाँ लॉन्च करेंगे। इसके अलावा साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत बड़े प्लेयर हैं जो इंडो पाक के डिवीज़न से पहले सरगोदा में पैदा हुए थे, उनका नाम था मीर सुल्तान खान। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन थे कैपाब्लैंका, उनको शिकस्त दी थी, तो लेकिन उनको उस दौर में कोई टाइटल नहीं दिया गया था क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन मौजूद नहीं थी। तो उसके लिए काफ़ी एफ़र्ट की गई और पाकिस्तान फेडरेशन ने फिर रोल प्ले किया और उनको पहला एशिया का ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर किया गया मीर सुल्तान खान को, और उनको पाकिस्तान का ही पहला ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला जो कि 74 साल बाद उनकी डेथ के उनको मिला। तो इस तरह से अभी स्कूलों में प्रोग्राम जा रहा है। उसी सिलसिले में हमने कराची में भी प्रोग्राम शुरू किया है, पाकिस्तान फेडरेशन की निगरानी में, एशियन चेस फेडरेशन की निगरानी में और वर्ल्ड फेडरेशन की निगरानी में। इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर आ सकती हैं। तो जहाँ में ज़ुनूबिया आई थी और रैबा जो कैप्टन है कराची यूनिवर्सिटी चेस टीम गर्ल्स की वो आई थी, और आफ्ताब साहब जो कराची एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो आए हुए हैं, और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और हम बच्चों को इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम ही चेस के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे बात कराई और खिलाड़ियों से भी बात कराई हमने, और सबका यही कहना था, और ख़ासकर ऑर्गेनाइज़र का यही कहना था कि मोबाइल से निकलकर ख़ासकर माइंड के लिए ये खेल खेलना खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस खेल के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन रज़ा के साथ शहज़ादा मोइन, वीनस TV, कराची।